कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा बच्चों कैसे हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अच्छा हो माता जी। ठीक हो सब। चलो और कल टेस्ट कैसा रहा सबका। अच्छा रहा माता जी। हाँ गुरुजी भी थे ना कल जो है तो उन्होंने कहा था कि इस बार टेस्ट मैं लूंगा। ठीक है मैं एक दो दिन में आपके एग्जाम पेपर्स जो है चेक करके आप लोगों को मार्क्स जो है वो अनाउंस कर दूंगी जो भी आपका रिजल्ट रहा है। ठीक है बेटा जी। गौरांग कैसे हो बेटा जी। अच्छा ठीक हो। चलो और बताओ और बाकी माला वाला सब अच्छी चल रही है। अब मुझे बताओ राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो आप। हाँ माता जी। हाँ अच्छे अच्छे से ना लिखने की वो जो मैंने कहा था ना एक कर्सिव राइटिंग की बुक आती है तो वो मंगवा लेना 20-25 रुपए की आती है उससे ट्राई करना लिखने का। तो उससे लिखने की राइटिंग ना अच्छी हो जाती है। ठीक है रोनी बेटा जी कैसे हो। अच्छा अच्छे हो। चलो तो जो है कल टेस्ट कैसा रहा आपका। वैसे मैंने अभी चेक नहीं किया है मैं चेक करूंगी अभी। माता जी 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 हमें मार्क्स कब मिलेंगे। अभी मैं दे अभी दूंगी मैं दे कल या दूंगी परसों में कल या मैं दे परसों दूंगी। में दे दूंगी। जी माता। हम्म। जी रोनी कुछ कह रहे थे बेटा जी बोलो। चला था। अच्छा रहा था। चलो सबसे प्यारा बच्चा है सबसे क्यूट गौरांग और रोनी दो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी क्लास के। चलो आज सब आए नहीं है अभी तक भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज ना हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब उससे पहले मुझे कौन थोड़ी सी समरी बताएगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा हमने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा। देखो पहले चैप्टर में तो सैन्य निरीक्षण हुआ था। ठीक है ना मैं ही बता देती हूँ। ठीक है और जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने क्या था उन्होंने 4 लोग जो है सैन्य निरीक्षण को कर रहे थे। ठीक है पहले तो थे कौन अर्जुन दूसरे दुर्योधन तीसरे धृतराष्ट्र और संजय। ठीक है पहले में सैन्य निरीक्षण हुआ उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो दुर्योधन है वो कैसे अपने गुरु का अपमान करता है। हमने उसमें देखा कि किस तरह से पांडवों के विजय के लक्षण हैं। ठीक है और हमने ये देखा कि जो है अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता तो वो 4 कारण देता है युद्ध ना करने के। ठीक है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में मूव कर जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर में क्या होता है वो क्या करते हैं वो वहां पर बताते हैं कि जो है मुझे बहुत ज्यादा
डिप्रेशन हो रहा है। गीता का सार जो है सेकंड चैप्टर का नाम, ठीक है। तो उसमें वो क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना, और जो है मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे परिजन हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। अगर इन्हें जो है मारकर मुझे राज्य की प्राप्ति होती है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। इस तरह की बातें जब अर्जुन करते हैं तो अर्जुन जो है क्या है, धर्म सम्मत बातें करते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है, अर्जुन जो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के जो है अपने पॉइंट्स देते हैं, तो उन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। वो सारी अच्छी बातें और धर्म सम्मत बातें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बताते हैं आगे कि जो है मैं जो है श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सका, ठीक है, ये मेरे परिजन हैं। उस समय वो क्या करते हैं, अपना सारा अपमान, सारी जिंदगी जो उन्होंने कष्ट सहे, जो दुख सहे, उन्हें वे भूल जाते हैं, गांडीव उठा के नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या धर्म सम्मत है, सो आप कहिए। तो यहाँ पे जो है भगवान क्या करते हैं, भगवान साख्य दर्शन बताते हैं। साख्य दर्शन मतलब भगवान जो है शरीर और आत्मा का ज्ञान देते हैं, ठीक है। वो उन्हें बताते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है एक नपुंसक की भांति व्यवहार कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, उनको उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं वो, ठीक है। क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, वो कहते हरे हैं कि कृष्णा तुम्हें, माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम उसको रिवीजन ले रहे हैं उसका, ठीक है। जी। इतने सब आ जाएंगे। संजीव नाम से दो दो आईडीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ओ सॉरी मैम, वो मेरी है शायद वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्जुन को भगवान क्या देते हैं, सांख्य दर्शन बताते हैं, यानी कि शरीर और आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो वहां पर कहते हैं कि जो है अगर तुम में जो है दया कर दोगे, ठीक है, और इनको छोड़ भी दोगे तो क्या होगा, जब इनका जीवन पूरा हो जाएगा तो इनको शरीर त्यागना ही त्यागना है। और तुम ये कहते हो कि मैं अपने परिजनों को मारूंगा, तो तुम आत्मा जो है, फिर वो आत्मा के गुणों के बारे में बताते हैं कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। जैसे हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती हैं। उसके बाद क्या बताते हैं भगवान, भगवान ये उनको उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं वो ये बताते हैं कि तुम जो है धर्म का पालन करो अपने। अगर तुम धर्म का पालन करोगे तो क्या होगा, धर्म के पालन करने से दो चीजें होगी। अगर तुम युद्ध क्षेत्र में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो है तुम्हें जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए क्या, कहाँ जाओगे, स्वर्ग को जाओगे। और अगर तुम जीत जाते हो तो क्या होगा, तुम्हें पृथ्वी का राज्य जो है प्राप्त होगा। भगवान चाहते थे कि जो है इस पृथ्वी पर जो राज्य करे वो व्यक्ति कैसा हो, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो। क्या दुर्योधन धर्म के अनुसार आचरण करने वाला था? नहीं। जो अपने ही घर की, वो वह जो है बिल्कुल भी जो है एक सामान्य व्यक्ति, जो अपने द्वेष में वो बिल्कुल अपनी बुद्धि को खो चुका था। वो द्वेष में इतना जो है पागल हो चुका था, इतना जो है परेशान हो चुका था, इतना द्वेष जो है उनके अंदर भरा हुआ था कि वो अपने ही परिवार की स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो है सिंहासन पर बैठेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। आपने सुना ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो क्या होगा, समाज में क्या फैल जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। चारों ओर ना स्त्रियां सुरक्षित रहेंगी, ना बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्या ऐसे राजा के राज्य में जो अपने परिवार की स्त्री का ही जो है अपहरण करने की कोशिश करे, जो है अपने ही लोगों को इतना परेशान करे, अपने ही घर की स्त्री के वस्त्र को उतारने की कोशिश करे, जो किसी और की पत्नी है, तो क्या ऐसा व्यक्ति राजा बनने के योग्य है? नहीं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या चाहता था कि मेरा ही पुत्र दुर्योधन राजा बने। तो जबकि राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि एक धर्म सम्मत व्यक्ति ही सिंहासन पर बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
क्या होता है, धृतराष्ट्र जब जो है राज्य जो खंडवप्रस्थ जो बाद में इंद्रप्रस्थ बना श्री कृष्ण की सहायता से, वो सारा का सारा राज्य भी जो है दुर्योधन जुए में हड़प लेता है। ठीक है, आगे फिर आते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में जो है क्या बताया जाता है, सेकंड चैप्टर में भी एक योगा लैडर बताई जाती है, जिसमें हम किस तरह देखते हैं, हम सकाम कर्म क्या होता है हम ये जानते हैं, निष्काम कर्म क्या होता है ये जानते हैं, भक्ति जो है भक्ति योग क्या होता है हम ये जानते हैं, कितने प्रकार के ज्ञान योगी होते हैं हम ये भी जानते हैं। ठीक है, निर्विशेषवादी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं जो परमात्मा में ध्यान करते हैं। जब थर्ड चैप्टर पे हम मूव कर जाते हैं तो भगवान और जो है निष्काम कर्म योग की और ज्यादा सराहना करते हैं और ज्यादा इस पर जोर देते हैं। तो वो बताते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, अगर निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम्हें बंधन नहीं लगेगा, और अगर सकाम कर्म योग करोगे, भौतिक इच्छाओं के पीछे जाके कर्म करोगे तो क्या करोगे, इस कर्म बंधन लगेगा और इस भवसागर में बार बार जन्म लेते रहोगे। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं, वो अपना एग्जाम्पल देते हैं, ये बताते हैं कि कर्म को कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, और कर्म को कैसे और जो है क्यों किया जाना चाहिए। तो क्यों और कैसे दोनों का आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान दोनों चीजों का आंसर करने लगते हैं, किसका, कर्म को क्यों करना चाहिए और कर्म को किस प्रकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जो महापुरुष हैं वो क्या करते हैं, अगर जो कार्य वे करते हैं तो प्रजा उनका अनुसरण करती है। तो जो एलीट क्लास है, जो राजा करता है वैसा ही प्रजा उनका अनुसरण करती है। तो एक अच्छा राजा जो है सिंहासन पर होना चाहिए। और वो क्या करना चाहिए, वो किसके एग्जाम्पल देते हैं, जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि वो वर्ण से क्या थे, क्षत्रिय थे, लेकिन सारे कार्य उनके कैसे थे, सारा धर्म का पालन करते थे, क्षत्रिय धर्म का पालन, अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, धर्म के अनुसार राजकाज करते थे, भगवान के इतने बड़े भक्त थे। क्या लेविश लाइफ जीते थे, नहीं, बिल्कुल साधारण जिंदगी, साधु के जैसा उनका जीवन था, जमीन पे चटाई डाल के सोते थे, बिल्कुल जीवन बहुत सादा तरीके से वे अपने जीवन को जीते थे। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा जीवन जियो, और वो फिर अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, मैं सारे कर्मों से ऊपर, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगता, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कर्म करूं, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। हरे कृष्णा। क्या ये सारी बातें याद हैं बेटा जी? जी माता जी। ठीक है, कल ही ठीक है। टेस्ट हुआ है ना। और आगे लास्ट वाले उसमें क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं कि मन मन को मन बुद्धि और काम को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, और उसे नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। ये लास्ट वाला हमारा श्लोका था। अब तक की कहानी सबको समझ में आई? देखो तीनों चैप्टर की समरी दे दी मैंने। ठीक है, आज हम फोर्थ चैप्टर दिव्य ज्ञान उस पे मूव करते हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भगवान है कई सारी और भी अच्छी अच्छी बातें हमको बताएंगे। ठीक है बेटा जी, इस चैप्टर के अंदर 42 श्लोका हैं। ठीक है, कितने श्लोका हैं? 42। 42 श्लोका हैं। ठीक है, लिख लो और हेडिंग डालो अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। ठीक है, पहला जो है हम पढ़ते हैं श्लोका। भगवान यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, विवान विवान का तो वो खराब है ना माइक। चलो फिर कौन पढ़ेगा मेरे, आ रहा है अभी? बहुत धीमी बहुत आवाज आ धीमी रही है आवाज आ बेटा, रही है बेटा। अभी आ रही है माता जी? बहुत धीमी बहुत आ रही है। धीमी आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है। के साथ कौन पढ़ेगा? हैंड रेज तो करो भाई, कौन पढ़ेगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। विवान पर आपका तो माइक खराब है ना। अच्छा, मेरे साथ जो गौरांग पढ़ेंगे। हाँ, गौरांग सबसे अच्छे हैं, है ना। जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लेते हैं। रोनी, आप बिल्कुल हैंड रेज नहीं करते हो क्यों बेटा? माता जी। जी पर भरम क्या कह रहे हो, गीता नहीं है?
अच्छा चलो चलो। और यशवी आप कोशिश नहीं करोगे? मैम मेरे यहाँ दिक्कत हो रही है, पता नहीं है क्या है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरे को समझ ही नहीं आया। माता जी अभी आवाज जा रही है? मैम मेरे को पता नहीं क्या है ये। आप जो है फोर्थ चैप्टर गीता का निकालो, दिव्य ज्ञान, ठीक है? उसमें श्लोका नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और उसका पेज नंबर है 159, ठीक है? माता जी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? फोर्थ चैप्टर भी नहीं ढूंढ पाओगे? कैसी बातें कर रहे हो? दिव्य ज्ञान देखो, फोर्थ चैप्टर होगा। मिला? कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 159 है मेरा बेटा। हर हर बुक के अंदर ना पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो आप फोर्थ चैप्टर जो है सर्च करो। ये देखो पहला चैप्टर है ना, आगे करते रहो, फोर्थ चैप्टर पे पहुंचो जल्दी से। 159 निकाल के देखो जरा, एक बार मुझे दिखाओ और फिर। जी चलो गौरांग, इतने हम गौरांग के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ अब आवाज आ रही है विवान, ठीक है? माता जी गीता का सार कौन सा चैप्टर है? गीता का सार जो है वो सेकंड चैप्टर है, अध्याय 2 लिखा तो है बेटा। हिंदी नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी यशवी? लिखा तो है ऊपर, देखो। इसके बाद अगला चैप्टर कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद जो है फोर्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, ठीक है? गौरांग चलो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो। आज हम पहला श्लोक ले रहे हैं पहले, ठीक है ना? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम इवं विवं योगे तम प्रोक्तवान अहम प्रोक्तम अहम अव्यव्यम विवस्वान अव्ययम माता जी विवस्वान विविस्वाना मनवे ब्राह मनवे वाह मनवे प्राह मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे मनु इक्षु आकवे अब्रवीत। अब्रवीत। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यहाँ पे जो है ना श्री भगवान बता रहे हैं कि जो है गीता कैसे आई, गीता का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुई गीता, है ना? कब शुरू हुई गीता है, भगवान बता रहे हैं कि गीता का जो है पहली बार किसको मिली और कब से गीता जो है चली आ रही है। तो जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो सृष्टि की रचना के समय से ही जो है भगवान ने गीता दे दी थी। यशवी आप कुछ कह रहे थे बेटा? माता जी इक्ष्वाकु का मतलब क्या होता है? बेटा नाम है, इक्ष्वाकु राजा वंश का नाम है, ठीक है? मेरे को मिल गया। मिल गया ना? अब जी। देखो साथ साथ में पढ़ना, ठीक है? पढ़वाऊंगी अब आपसे भी, ठीक है? जी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान ना पूरा का पूरा लाइनेज बता रहे हैं किसको मिला पहले। अब देखो यहाँ पे सूर्यदेव का नाम जो है वो बताया जा रहा है, लिखो। सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। पेन पेंसिल सबके पास है? हम्म
लिखो, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। लिख लिया सब बच्चों ने? जी माता जी। अब लिखो, भगवान राम के वंश का नाम क्या है? इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम जो है इसी वंश में पैदा हुए थे, ठीक है। इक्ष्वाकु, उनको क्या बोलते थे भगवान राम को? कि भगवान राम जो है किसमें पैदा हुए थे? इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। वो कैसे राजा थे? वो सूर्यवंशी राजा थे, यानी कि उनका वंश कहाँ से निकला था? सूर्यदेव के वंशज थे वो, ठीक है। सूर्यवंश के वो राजा थे, ठीक है। सूर्यवंशी राजा कहते थे ना राम को। और वो उनके उनके वो किसके कुल में, उनके कुल का नाम क्या था? उनके कुल का नाम था इक्ष्वाकु, ठीक है। और इक्ष्वाकु कैसे थे? एक राजा हुए थे। उन्हीं के लाइनेज में जो है भगवान राम भी हुए थे, ठीक है। भगवान राम के वंश का नाम है ये इक्ष्वाकु। अब सबसे पहले गीता का ज्ञान किसे मिला था? तो लिखो, सबसे पहले गीता का ज्ञान मिला था सूर्यदेव, और जिनका नाम है विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान, ठीक है। उसके बाद एरो डाल के लिखो कि सूर्यदेव ने उस ज्ञान को किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया, ठीक है। और मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान ने ये ज्ञान देने के लिए सूर्यदेव को क्यों चुना? तो क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वो समस्त लोकों के राजा हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं ना। उन सभी 9 ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है, ठीक है। तो राजा को ज्ञान दिया। अब देखो, गीता का ज्ञान भी किन किन लोगों को दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया, और वैश्यों को दिया गया। वैश्य जो व्यापारी होते हैं। वैश्य कौन होते हैं? वैश्य व्यापारी होते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो राजा का वर्ग होता है, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भगवान ने इसे जो है किसको दिया? भगवान ने दिया इसे सूर्यदेव को, सूर्यदेव विवस्वान को। उन्हें क्यों दिया? क्योंकि वे समस्त लोगों के राजा थे। वो सभी लोगों का नियंत्रण करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? सूर्यदेव के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो इसलिए राजा को जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान ने किसका चुनाव किया? भगवान ने सूर्यदेव का चुनाव किया, ठीक है। माता जी, सूर्य देव के बाद कौन था? सूर्यदेव के बाद थे मनु, और मनु के बाद थे इक्ष्वाकु। आरुष, कैमरा ऑन करो। बेटा जी, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम भूल गई, सॉरी। अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। माता जी, मधुश्री। मधुश्री, यस, हाँ आपने बताया था, मैं भूल गई। मधुश्री, गीता है आपके पास? हाँ पेन और पेंसिल है बेटा जी? हाँ माता जी। हाँ, तो जो मैं बता रही हूँ ना वो लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। पेन और पेंसिल चलते रहने हाँ चाहिए। माता जी। तो जो है, अब हमने क्या है, हम पहला श्लोक ही कर रहे थे जहां से भगवान बता रहे हैं कि गीता का ओरिजिन बता रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आता है? जी माता जी माता जी। जी माता जी। चलो। अब जो है मैंने क्या बताया? मैंने 2 बातें बताई। एक तो लाइनेज बताया कि पहले किसको प्राप्त हुआ, सूर्यदेव का नाम बताया, भगवान राम के वंश का नाम बताया, और क्या बताया? और बताया आपको कि सूर्यदेव को ही क्यों चुना भगवान ने, ठीक है। तो सूर्यदेव को इसलिए चुना कि वे समस्त लोगों के राजा हैं, समस्त लोग उनके नियंत्रण में
कार्य करते हैं। आरुष, बहुत दिनों बाद देखा, कल टेस्ट दिया है आपने? माता जी एक्चुअली मैं ट्यूशन का टाइम पे हमें एग्जाम का पीरियड चल रहा है, इसी का नहीं ओ कर पा रही। हो। चलो, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखो, ठीक है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, युगों के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इन चीजों को भी, ठीक है? अब यहाँ पे लिखो, कलयुग का अब तक कितना समय व्यतीत हुआ है? भगवान कृष्ण को गए हुए अभी तक 5500 वर्ष हुए हैं अभी तक, ठीक है? भगवान कृष्ण को गए हुए कितना समय हुआ है? जब से भगवान कृष्ण चले गए उसी समय से जो है पृथ्वी पर कौन क्या आ गया था? कलयुग आ गया था, ठीक है? भगवान कृष्ण ने कब कब अवतरित हुए थे? भगवान कृष्ण जो है द्वापर काल की जो संध्या थी, जो है द्वापर काल जब खत्म होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया था। उन्हें यहाँ से गए हुए 5500 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है बेटा जी? अब लिखो, ये चीजें मैंने बता चुकी हूं मैं पहले भी, ठीक है ना? लिख लो आप लोग कि जो कलयुग है, कलयुग कितने कितने वर्ष का है? 4,32,000 साल का है। माता जी एक बार रिपीट कीजिए, कितने साल कितने वर्ष का? कलयुग जो है 4,32,000 साल का है। माता जी इंग्लिश में बोलिए ना। 4,32,000। और द्वापर युग है 8,64,000 ईयर्स। त्रेता युग है 12,96,000 ईयर्स। और सतयुग है 17। कितने जी, साल? त्रेता युग है 12,96,000। द्वापर युग है 8,64,000 ईयर्स। और सतयुग है 17,28,000 ईयर्स। टोटल मिला के कुछ 43 लाख समथिंग होता है, ठीक है? माता जी जी, कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 ईयर्स, ठीक है? इन चारों युगों को मिला दें तो कुछ 43 लाख समथिंग ईयर्स बनते हैं, ठीक है? तो इतने लाख साल का क्या होता है? एक चतुर्युग होता है। क्या होता है? एक एक चतुर एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग जो होता है, भगवान जो है हर युग में आते हैं, ठीक है? भगवान हर युग में आते हैं। 5 तरह के अवतार बताए थे ना? तो भगवान जो है जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं इसमें और डीप नहीं जा रही हूँ, मैं आगे चलते चलते और बातें भी बता दूंगी, ठीक है? सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। लिख लिया सबने? मनुष्य की आयु क्या थी सतयुग में? 1,00,000 वर्ष। द्वापर त्रेता द्वापर युग में कितनी हुई? चलो उससे स्टार्ट करते हैं। कलयुग में कितनी है? 100 वर्ष। द्वापर युग में कितनी थी? 1,000 साल। और त्रेता युग में कितनी थी? 10,000 साल। और सतयुग में कितनी थी? 1,00,000 साल। लिख लिया बच्चों? ये मैंने पहले लिखवाया हुआ है, ठीक है? मैं ज्यादा समय नहीं रुक रही हूँ इसलिए। माता जी सतयुग में मनुष्य
की आयु कितनी है? 1 लाख वर्ष, 1 लाख years। माता जी द्वापर युग में कितना आपने बताया? 1000 साल, 1000 years। हो गया बेटा, आगे चलो। जी माता जी। अब यहाँ पे जी जो है माता जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो है भगवत गीता जो होती है गुरु शिष्य परंपरा से ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस गीता को गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही सबको दिया है। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया? सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? मनुष्यों के पिता थे मनु। ठीक है, मनु ने किसको दिया? मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से ही ये ज्ञान जो है सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि सबको जो है गुरु शिष्य परंपरा से गीता जो है सीखनी चाहिए। गीता क्या है? गीता है लाइफ का मैनुअल। जैसे जब कोई आप किताब पढ़ते हो तो किताब का इंडेक्स देखा है आपने? इंडेक्स के अंदर क्या होता है? सारा कंटेंट होता है, कौन सा चैप्टर है, कहाँ पर है, किस पेज नंबर पर है। ठीक है, कितने चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, कितने चैप्टर बाद में है, ठीक है, किस सीक्वेंस में चैप्टर हैं। तो इंडेक्स नंबर जब आप देखते हो अपनी बुक का तो क्या क्या चीजें पता चलती हैं? सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस पता चलता है, ठीक है, किस पेज नंबर पे क्या चैप्टर है, पूरा कंटेक्स्ट पता लगता है। इसी तरह से गीता भी हमारी लाइफ का इंडेक्स है। गीता हमें बताती है कि हमें अपनी लाइफ के किस किस स्टेज पर क्या क्या करना चाहिए। वर्णाश्रम बताया था ना मैंने बेटा जी। जी माता। तो गीता क्या है? गीता भी हमारी लाइफ का मैनुअल है। मैनुअल यही बताता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से चलना है, हमें अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है। ठीक है बेटा जी। जी माता। अब आगे चलते हैं श्लोका नंबर 2 पर। मेरे साथ कौन पढ़ेगा? विवान। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषिय इमं राज ऋषिय विदुः सह कालेन विदुषः कालेन इहे महता योगः इह महता योगः नष्ट परंतपः। नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अंततः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। अब क्या हुआ? भगवान ये बता रहे हैं कि ये मैंने विज्ञान दिया था जीवन को किस तरह जीना है, लेकिन ये विज्ञान कैसे था? गुरु शिष्य परंपरा से आया। और राज ऋषियों को भी यहाँ एक टर्म आती है राज ऋषि। राज ऋषि के कहने का मतलब क्या है? दो बाइफरकेशन करो। राजा जिसके अंदर गुण कैसे हो? ऋषियों के गुण हो। ठीक है, कैसे गुण होंगे? क्षत्रिय के भी गुण होंगे और ऋषि के भी गुण होंगे, यानी कि सात्विक गुण भी होंगे और रजोगुण भी होगा। ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं वो कैसे है? राज ऋषि एक टर्म यूज होती है, यानी कि उनका कर्तव्य कैसा है? कर्तव्य क्षत्रियों का है, लेकिन उनका उनके अंदर गुण कैसे हैं? गुण ब्राह्मणों वाले हैं, ऋषियों वाले हैं। ठीक है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन जीवन कैसा जीते हैं? जीवन बिल्कुल सादा जीते हैं, ऋषियों की तरह जीवन होता है। बिल्कुल एकदम जरूरतें बिल्कुल कम होती हैं। जिस तरह से वो राज्य करते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता कि राज्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रजा की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं जो इस तरह से कार्य करता है
सेवा के जैसे कार्य करता है, कोई आसक्ति नहीं रखता, तो उसको क्या प्राप्त हो जाती है? मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्यों प्राप्त होती है, समझ में आ गया बेटा जी? जी माता। माता जी। पक्का पक्का समझ में आया? चलो, धन्यवाद। माता जी, अब जी बेटा जी, कौन रजोगुण बोला? क्या होता है? क्या होता है बेटा? माता जी, हमारा कि नहीं लाइट गया है, तो मैं बाद में लिखूं तो चलेगा? आप रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना बेटा जी, ठीक है? हाँ माता यस जी। यश भी कुछ कह रहे थे बेटा? जी, रजोगुण क्या होता है? बेटा 3 गुण होते हैं, ठीक है ना? पहला होता है सत्व गुण, दूसरा होता है रजोगुण, और तीसरा होता है तमोगुण। ये व्यक्तियों के अंदर गुणों को दर्शाता है, ठीक है? जैसे एक तमोगुणी व्यक्ति होता है तो हमेशा वो क्या करता है, वो सोता रहता है, 12-14 घंटे सोता रहेगा, नशा करेगा, है ना, प्रमाद में रहेगा, आलस्य भरा रहता है उसके अंदर। दूसरा होता है रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत समाज के महत्वपूर्ण लोग होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, और बहुत सारी भोग लालसाएं इनके जीवन में होती हैं, ठीक है? और ये खाना भी उसी तरह से खाते हैं, ठीक है? बहुत सारे काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं लाइफ में। तो जितने बिजनेसमैन होते हैं वो सारे रजोगुण में आते हैं, ठीक है? उसी तरह से सतोगुण होता है। सतोगुण जो होता है वो ब्राह्मणों के अंदर पाया जाता है। वो क्या करते हैं, वो अपना सारा जीवन ज्ञान की पिपासा में लगा देते हैं, ठीक है? पूरा जीवन ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे वशिष्ठ मुनि हैं, विश्वामित्र मुनि हैं, ये सब किस में रहते हैं? सत्व गुण में रहते हैं। ये जो है धन को एकत्रित नहीं करते, ये ज्ञान एकत्रित करते हैं, ठीक है? और भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? भगवान को माता जानने का प्रयास कौन करते हैं। यशवी क्या कह रहे हो बेटा? पहला गुण कौन सा बताया था आपने? पहला गुण था सत्व गुण, दूसरा गुण है रजोगुण, तीसरा गुण है तमोगुण, ठीक है? तो ये व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, वो इन्हीं सारे गुणों का मिक्स होते हैं। किसी में कुछ सत्व गुण होता है, कुछ मात्रा में रजोगुण होता है, कुछ मात्रा में तमोगुण होता है। तो ये व्यक्ति का व्यवहार बनाते हैं, ठीक है? और उसी के हिसाब से व्यक्ति इन्हीं 3 गुणों में आकर के कर्म करता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है, और तमोगुणी व्यक्ति सोता रहता है, ठीक है? आगे चलते हैं। समझ में आई यशवी बेटा जी? समझ में आ गए 3 गुण? जी माता जी, धन्यवाद। चलो, थैंक यू बेटा जी, आपको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, थर्ड श्लोका पे चलते हैं। थर्ड श्लोका मेरे साथ आरुष पढ़ेंगे। स एवं अयम मया, स एवं अमय, स एवं अयम मया, स एवं अयम वय, अयम मया, अयम मया, ते अध योगः प्रोक्तः, ते योग अप्रध, ते 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 अध अध योगः योग प्रोक्तः प्रोक्त पुरातनः पुरातन भक्तः भवता असि असि मे सखा मे सखा च इति च इति रहस्यं रहस्यं हि एतत् हि एतत् उत्तमम्। उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अंततः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने अब तक क्या बताया? भगवान ने अब तक बताया कि जो है ये जो ज्ञान है वो सृष्टि के आरंभ से ही है। और आगे क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया कि इसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कालांतर में
ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी ये नष्ट हो गई और ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया। इसलिए मैं इस ज्ञान को तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। दिव्य ज्ञान क्या बताता है? दिव्य ज्ञान बताता है कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। दिव्य ज्ञान क्या बताता है? लिखो, आत्मा का परमात्मा से संबंध बताता है। और क्या बताता है? और बताता है कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के सेवक हैं। माता जी फिर रिपीट कर दीजिएगा। जी बेटा जी, देखो भगवत दिव्य ज्ञान क्या बताता है? दिव्य ज्ञान बताता है कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, ठीक है। और दूसरा क्या बताता है? ये बताता है कि भगवान जो है परम भोक्ता है, इस पूरे जगत के सृष्टिकर्ता हैं, स्वामी हैं। और आगे क्या बताते हैं? और ये बताते हैं कि जो जीवात्मा, जीवात्मा यानी कि हम सब लोग क्या हैं? हम सब लोग भगवान के सेवक हैं, ठीक है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या बताता है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। दिव्य ज्ञान बताते हैं कि क्या बताता है? दिव्य ज्ञान बताता है कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। और क्या बताता है? और बताता है कि जो भगवान है इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि के स्वामी हैं। और हम जीवात्मा कौन है? हम जीवात्मा भगवान के सेवक हैं। सबने लिख लिया बच्चों? जी माता जी। जी, अब देखो चैप्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है। दिव्य ज्ञान का अर्थ यही है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम सेवक हैं और वो स्वामी हैं। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? आगे बढ़ूं? जी माता। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है ज्ञान जो है ना, ये विज्ञान है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, ठीक है, साइंस है ये। और आगे क्या बताते हैं? और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। अब ये देखो, पहले सूर्य देव को क्यों चुना था? क्योंकि सूर्य देव समस्त लोकों के राजा थे। अब भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन क्या था? अर्जुन एक वैष्णव थे। मन से कैसे थे? मन से सन्यासी थे। और वर्ण से कैसे थे? वर्ण से क्षत्रिय थे, ठीक है। उनके अंदर पाप नहीं था, वो धर्म सम्मत कार्य करते थे। और दूसरी उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? कि वो भगवान के मित्र थे, ठीक है। जब भी हम किसी को कोई ज्ञान देते हैं तो हम उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। और क्वालिफिकेशन कैसे चेक करते हैं? भगवान टेस्ट लेकर के चेक करते हैं। जैसे अर्जुन के कितने सारे टेस्ट लिए भगवान ने। देखो, जब जो है सारे पांडव जो है पैदा हुए उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ? उनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है। उनके पिता का देहांत हो गया था ना, पांडु चल बसे थे। उसके बाद जो है उनकी जो माता माद्री थी, दूसरी माता, वो सती हो गई थी, उनका भी दुख था। उसके बाद कुंती माता थी, कितनी तकलीफ में थी, जंगल में रहते थे। उस जंगल से उठ करके वो कहाँ आए? जंगल से उठकर वो हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? भीम को मारने की कोशिश की गई जहर दे करके। लाक्षागृह में माता के समेत उनको जलाने की कोशिश हुई। लेकिन भगवान क्या करते हैं? हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भी एक बार भी पूरे हृदय से मेरा नाम ले लेता है तो मेरा सुदर्शन चक्र जो है उसकी रक्षा में लग जाता है, ठीक है। तो भगवान जो है भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। कठिनाइयां दे करके क्या करते हैं? कठिनाइयां दे करके वो उनका टेस्ट लेते हैं, उनको लायक बनाते हैं। उनके अंदर जितने अनर्थ होते हैं उन अनर्थों को निकालते हैं। ये सब भगवान की बहुत बड़ी दया है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई। 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां क्या है? पशु पक्षियों की योनियां हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उन्होंने एक मनुष्य योनि बनाई ताकि जो मेरा बच्चा है मेरे पास वापस आ सके, ठीक है। तो बहुत बड़ी कृपा है। तो जब भी हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि जब आप स्कूल में रहते हो, जब आपको दूसरे स्टैंडर्ड में प्रमोट करने की बारी आती है तो उससे पहले क्या होता है? आपका एग्जाम होता है। सबका एग्जाम होता है ना स्कूल में।
ये चेक किया जाता है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चे का एग्जाम लो, क्या वो 5th स्टैंडर्ड में जो सिखाया गया है वो सीखा है कि नहीं सीखा है। तो एग्जाम के माध्यम से पास और फेल डिसाइड किया जाता है। जो फेल हो जाता है उसे वहीं छोड़ दिया जाता है उसी क्लास में, और जो पास हो जाता है उसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में क्या कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। अब तक जो है अर्जुन कैसे थे, बिल्कुल क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अध्यात्म का पालन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, ठीक है, बहुत तपस्या की थी अर्जुन ने भी, ठीक है। उसके बाद अब क्या था, अब भगवान ने पूरी जीवन उनके क्या लिए, कष्टों से उनका टेस्ट लिया, और अब क्या था, अब भगवान उन्हें क्या दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान देकर क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे उन्हें, क्या कर रहे थे, प्रमोट। हाँ। अब देखो, प्रमोट। अब समझ में आ गया ना बेटा कि जब कोई किसी को ज्ञान देता है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, ठीक है, कुछ उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के भी, आपको जो मार्क्स मिलते हैं तो वो भी क्या होता है, आपकी योग्यता को ही दर्शाते हैं ना। तो कोई बच्चा जो है पूरे 90% लेता है, कोई 33% लेता है, माता जी आवाज नहीं आ और रहा। कोई फेल हो जाता है। तो एग्जाम क्या होता है, आपकी योग्यता के माता जी आपकी आवाज लेवल को माता जी दर्शाता है। बेटा जी आपकी है ना, आवाज अब बहुत आएगा, अब आ जाएगा, अब आ नहीं आ जाएगा, रहा। चिंता मत करो। जी बेटा जी, एक सेकंड बेटा, मैं लॉग आउट करके देखती हूँ, अब आ रही है, पहले ये बताओ, जी जी माता जी जी। अब आ माता रही है, हाँ अब आएगी, अब जी आएगी, माता 2 मिनट, ठीक है। जी बेटा माता जी, जी नेक्स्ट श्लोक मैं पढ़ूं? हाँ बेटा जी, मैं अभी पढ़ लेंगे, पहले इसको तो समझ लें, करंट वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या समझा रही थी मैं, यहाँ पे मैं समझा रही थी कि भगवान जब ज्ञान देते हैं तो भगवान देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब ज्ञान दिया जा रहा है तो उसकी योग्यता की परख करनी जरूरी होती है कि वो व्यक्ति उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। कोई नया बच्चा लॉगिन हुआ है क्या, या ये मधुश्री ही है, मधुश्री ये आप ही हो क्या, हाँ माता जी अच्छा नहीं है। ठीक है। मुझे लगा कोई नया बच्चा आया है। ठीक है, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक ना ऋषि हुआ करते थे, ठीक है। अब वो ऋषि क्या होते थे पहले जमाने में, वो अब सबको पता है कि जो ऋषि हैं वो भिक्षाटन कर लेते हैं, लेकिन वो धन को एकत्रित नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक ऋषि थे, वो क्या हुआ, वो एक जगह भिक्षाटन करने गए, उन्होंने कहा जो है वहां पे जो उस घर पे गए तो वहां पे उन्होंने उस द्वार पे जो स्त्री थी खड़ी थी उनसे कहा कि भिक्षाम देही, है ना, कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, है ना। अब वो स्त्री भी बड़ी वैसी अच्छी सी, उसने उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, मैं आपके लिए ना कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ, ठीक है। और वो जो है अपने घर गई, घर के माता जी अंदर से, धन की बोले तो क्या? धन यानी पैसा, ठीक है। तो जो है अब वो स्त्री भी, उसने कहा मेरे पास धन तो है नहीं आपको देने के लिए, मैं जो है खाना बनाती हूँ, मैं अपने पति से पूछ के आपके लिए खाना ले आती हूँ। अब वो जो उसने अपने रसोई में बनाया था पूरी सब्जी सब ले लाके उसने द्वार पे ही बैठा लिया उन ऋषि को, और उनको जो है थाली में परोस के भोजन करा दिया। अब जब ऋषि ने भोजन कर लिया तो अब वो कहती है कि अब मैंने आपको भोजन कराया है, बदले में आप मुझे ज्ञान दीजिए कुछ, है ना, और ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं बहुत प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करूं, मुझे बहुत ज्यादा धन मिले, प्रॉस्पेरिटी जो है मेरे जीवन में आ जाए। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मुझे ना ऐसा आप ज्ञान दो जो मुझे जो है बहुत काम आए, ऐसा ज्ञान दो मुझे, ठीक है, और मेरा जीवन से ना मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा ज्ञान आप मुझे दे दो। तो देखा, अब ऋषि थे, तो ऋषि ने कहा कि इसके मन में तो व्यापार करने की इच्छा है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी बहुत जरूरी होती है। तो ऋषि ने देखा कि इसका मन तो बहुत चंचल है, ये तो अपने हर कार्य के प्रति कोई ना कोई
पारिश्रमिक चाहती है ना, कि जो है कोई ना कोई मुझे जो है रेम्यूनरेशन मिले। ठीक है, तो अब ऋषि सोचने लगे कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, कि अभी ये ज्ञान के योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप ना कल सुबह खीर बना के रखना, है ना, और मैं आऊंगा सुबह सुबह, और आप ना मुझे वो खीर दे देना, है ना, और मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। तो कहती है हाँ महाराज, आप ना कल जरूर आना, मैं आपके लिए खीर बना के रखूंगी, है ना। तो वो अगले दिन फिर ऋषि आते हैं, तो वो खीर बड़ी अच्छे से खूब सारा दूध जो है करके बड़ी टेस्टी खीर बनाती है। वो पूरे संसाधन लगाती है, ड्राई फ्रूट डालती है, इतना सारा दूध मंगवाती है, और जो है कहती है कि अब मुझे ज्ञान मिलने वाला है तो मुझे बड़ी अच्छे से जो है खीर को बनाना होगा। अगर मैं खीर अच्छे से नहीं बनाऊंगी, और ऋषि ने खाई और उनको अच्छी नहीं लगी और ज्ञान देने से उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो क्या होगा। तो अब जो है यहाँ पर ये चीज आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे बड़े मन से खीर बना के रेडी कर लेती है, समय पर जो है ऋषि आते हैं। अब ऋषि के अपना कमंडल आगे कर देते हैं, ठीक है, कमंडल तो सबने देखा होगा ना ऋषि का। उस कमंडल जो है वो गंगा जल रखने के लिए यूज करते हैं, वो कमंडल। कमंडल पता है ना क्या होता है, एक लोटा टाइप से होता है, ठीक है, एक लोटे के जैसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया। अब उस स्त्री ने देखा कि उस लोटे के अंदर, उस कमंडल के अंदर धूल मिट्टी कचरा, है ना, घास, ये सब पड़ी हुई है। तो उसने कहा, ऋषि ने कहा कि सारी खीर ना मेरी इस कमंडल में, मेरे इस लोटे में कर दो। तो वो देखती है कि उसके अंदर तो इतनी धूल मिट्टी कचरा पड़ा हुआ है। तो वो क्या करती है, वो कमंडल जो है ऋषि के हाथ से ले करके उन्हें द्वार पे बैठा देती है, और बड़े अच्छे से घर के अंदर जाती है और मांजती है उस कमंडल को। इतना गंदा और मैला हो रखा था, उसको बिल्कुल सारी धूल तिनका मिट्टी कंकड़ सब निकाल देती है उसके अंदर से, और उसको इतना मांज मांज के बिल्कुल चकाचक साफ कर देती है, एकदम जो है पूरा निखार देती हैं उसे। तो उसको साफ करके फिर उसके अंदर जो है खीर डाल करके लेकर आती हैं, ठीक है। तो जब वो खीर डाल के लाती हैं और ऋषि को दे देती हैं, तो ऋषि पूछते हैं बेटा तुमने ये क्या किया, उसी कमंडल में तुम्हें खीर डालनी थी, तुमने उसको साफ क्यों किया। तो वो जो वो स्त्री थी वो कहती है कि जो है गुरुदेव ऋषि गण जो है, मैं क्या करती, मैंने तो इतनी मेहनत से पूरा समय लगा करके वो खीर बनाई, लेकिन आपका तो कमंडल में इतना कचरा भरा हुआ था, अगर मैं वो खीर उस कमंडल में डाल देती तो मेरी तो खीर खराब हो जाती, है ना, और मैंने तो इतना समय लगा करके जो है उस खीर को बनाया है। तो यहाँ पे ऋषि ये कहते हैं कि जिस तरह से तुम उस गंदे कमंडल में अपनी मेहनत से बनाई हुई खीर नहीं डालती, क्योंकि उस कमंडल के अंदर क्या थी, गंदगी थी, उसी तरह से अभी तुम्हारा मन जो है वो भौतिकतावाद में उलझा हुआ है। अभी अगर तुमको ज्ञान दिया भी जाएगा ना, तो वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, वो सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई योग्यता अवश्य चाहिए होती है। जिस तरह से कमंडल की योग्यता क्या थी खीर प्राप्त करने के लिए, कि कमंडल साफ होना चाहिए, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। क्या स्टोरी सबको समझ में आई बेटा जी। जी माता जी। तो आपने क्या सीखा स्टोरी से, हैंड रेज करो और बताओ मुझे। जैस्मिन क्या सीखा। माता जी हम हमें पहले हम शुद्ध हो जाए, फिर हम हम ज्ञान लेंगे किससे। गौरांग क्या सीखा बेटा। कि अगर हम लोग को ज्ञान चाहिए तो पहले जो लोटे के अंदर धूल थी वो हम लोग के मन की गंदगी थी। तो और जो खीर थी वो ज्ञान था। अगर वो खीर गंदगी उस लोटे के गंदगी के अंदर चला जाता तो वो खीर खराब हो जाती। तो वैसे ही हम लोग के मन के
हम लोग के मन के बुरे कर्म की वजह से हम वो भी ज्ञान हम लोग के लायक नहीं बचता, और हम लोग को उसको समझ भी नहीं पाते। हरे कृष्णा एवरीवन, क्लैपिंग फॉर गौरांग। बहुत अच्छे से उन्होंने डेप्थ को समझा, सही एक्सप्लेन किया गौरांग, वेरी गुड, वेरी नाइस। यशवी एक्सप्लेन करो बेटा, क्या सीखा स्टोरी से? अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे पहले हमारे अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए। वेरी गुड। वैष्णवी क्या सीखा? स्टोरी सुनी बेटा? माता जी पंचांग सुना। हमने ये सीखा कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें वैष्णवी, भौतिक इच्छाओं को छोड़ना होगा, वैष्णवी तभी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जी माता जी। की आवाज दे रही है। गौरांग, गौरांग क्या ने आंसर क्या कर दिया। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपकी आवाज विवान, नहीं आ रही, फोटो भी पॉज हो गई है। जी माता जी। जी अब मेरी माता आवाज आ रही है सबको? जी माता जी। चलो, मैं विवान से पूछ रही थी। यस विवान, क्या सीखा स्टोरी से? हमने स्टोरी से ये सीखा कि आ, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें ज्ञान के योग्य बनना पड़ेगा। हमें अपने मन से भौतिक इच्छाएं निकालनी होंगी, भौतिकतावाद निकालने होंगे, अनर्थ निकालने होंगे। हम लोग को अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए हरे तभी हम लोग कृष्णा, ज्ञान वेरी अच्छे से नाइस प्राप्त कर आंसर, सकते हैं। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। हरे कृष्णा। चलो, सबको स्टोरी समझ में आई? थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने योग्यता की बात की, तो अर्जुन में क्या योग्यता थी? तो यहाँ पे अर्जुन भी कैसा था? राज ऋषि था। अर्जुन के अंदर क्या गुण थे? राज ऋषियों वाले गुण थे, यानी कि वह धर्म सम्मत होकर के राज्य कर सकता था, और क्या कर सकता था? और वह भगवान की भक्ति कर सकता था। तो यहाँ पे यही चीज कही जा रही है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि अर्जुन बहुत बड़े भगवत भक्त थे। और दूसरी योग्यता क्या है? तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, तो जैसे हम अपने सगे संबंधियों को किसी परेशानी में देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से भगवान जो है अर्जुन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन कैसे थे? अवसाद में ग्रसित हो गए थे ना, तो अब ज्ञान के माध्यम से भगवान अर्जुन को उनके अवसाद से, उनके डिप्रेशन से, उनके स्ट्रेस से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा जी? अब जी माता आगे जी। चलते हैं। अंततः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यानी कि गीता को कौन समझ सकता है? भगवान के दिए ज्ञान को कौन समझ सकता है? भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त जो है वो भगवान को समझ सकता है, और भगवान का भक्त ही भगवान के दिए हुए ज्ञान को समझ सकता है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता जी। जी माता जी। ये इस क्वेश्चन को लिख लो, ये मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगी ये, कि भगवान को और उनके दिए ज्ञान को कौन समझ सकता है? तो भगवान को और उनके दिए ज्ञान को सिर्फ उनका भक्त समझ सकता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। ठीक है, अर्जुन की योग्यता क्या थी? पहली योग्यता कि वो भगवान के भक्त हैं, और दूसरी योग्यता और वो उनके मित्र हैं। उन्होंने गुरु मान करके भगवान की शरणागति ली है। ठीक है बेटा जी? रिपीट करना क्वेश्चन। यही कि जो है
भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया, और भगवान को समझने के लिए और उनके ज्ञान को कौन समझ सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसी श्लोका के अंदर। ये टेस्ट में आएंगे ये क्वेश्चन, दोनों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। माता जी दिव्य ज्ञान क्या है, उसका डेफिनेशन फिर से बता देंगे? दिव्य ज्ञान वाला आप रिकॉर्डिंग देख लोगे बेटा। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हुई हैं उस समय। ठीक है ना। हाँ ठीक है मैम। वैसे मैं बता देती हूँ कि दिव्य ज्ञान का अर्थ यही है बेटा कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। ठीक है, और आत्मा जो परमात्मा है वो इस सृष्टि के रचयिता है, और जो जीवात्मा है वो भगवान का दास है, भगवान की सेवक है। ठीक है, जी माता जी। यही दिव्य ज्ञान है। ठीक है माता जी, जी। भगवान के ज्ञान को कौन समझ सकता है, उसका आंसर क्या था? भगवान के ज्ञान को भगवान का भक्त समझ सकता है। ठीक है, जी। और अर्जुन अर्जुन की भी तो योग्यता यही थी ना कि तुम मेरे भक्त हो, साफ साफ कह रहे हैं भगवान। मधुश्री, क्लास समझ में आ रही है बेटा? हाँ माता जी। चलो नेक्स्ट श्लोका जो है मधुश्री पढ़ेंगी मेरे साथ। ठीक है, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अपरम भवतः अपरं भक्तः जन्म परम जन्म परम जन्म विवस्वतः जन्म विवस्वता कथम एतत् कथम एतत् विजानीयाम् विजानीयाम् त्वम् आदौ त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति सूक्तं प्रोक्तवान् इति। प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है बात बता रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तरह के पॉइंट्स को नोट कर सकता है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप और जो मैं हैं वो तो ज्यादा अंतर नहीं है हमारी एजेस में, हम तो आसपास ही हमारा जन्म पड़ता है। ठीक है, और और आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कब दे दिया? ठीक है, आप तो ज्यादा समय हमारे साथ ही रहते हैं, आपने सूर्य देव को ये ज्ञान कब दिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपकी बात पे, है ना। वो क्या कहते हैं कि ये इस बात को मैं कैसे समझूं? ये कोई भी बात है, कोई भी बच्चा अगर तुम्हारे एज का है या कोई भी जन तुम्हारी एज का है ना, और वो कहे कि अरे ये चीज ना 200 साल पहले मैंने की थी, तो क्या आप इस बात को डाइजेस्ट कर पाओगे? नहीं माता जी। तो आप कहोगे भाई मैं तुम्हारी और मेरी एज तो सेम है, तुम भी 10 साल के, मैं भी 10 साल का, तुम भी 20 साल के, मैं भी 20 साल का, तो 200 साल पहले तुमने ये काम कब कर लिया? मुझे तो तुम्हारी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। ऐसे ही अर्जुन कह रहे थे भगवान से कि आपकी आयु और मेरी आयु तो ऑलमोस्ट सेम सेम है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, मुझे आपकी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मैं कैसे समझूं इस बात को कि आपने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया है, क्योंकि सूर्य देव तो काफी पहले से है। ठीक है, जब मैं और आप नहीं थे, सूर्य देव तो तब भी जो है उग रहे थे। तो यहाँ पे वो फिर से प्रश्न करते हैं। अब सीधी सी बात है, जब जो योगेश्वर श्री कृष्ण है जब इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न बहुत जायज है, बहुत रीजनेबल प्रश्न वो करते हैं। और अर्जुन क्यों प्रश्न पूछते हैं? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ताकि जो हम जैसी मूढ़ आत्माएं हैं वो इन सारे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से गीता के ज्ञान को समझ सकें। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी?
जी माता जी। हाँ माता जी। चलो नेक्स्ट श्लोका जो है मेरे साथ यशवी पढ़ेंगी। यशवी, जी माता श्री जी। भगवान उवाच भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि बहुवी में तानि जन्मानि तव जन्मानि तव च अर्जुन च अर्जुन तानि अहं तानि अहः वेद सर्वाणि वेद सर्वाणि नातवं ज्ञात्वः वैद्य परंतपः। व्यत्य परंतवाः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब यहाँ पे देखो भगवान आंसर कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ने क्या बताया यहाँ पे, जो भगवान कहते हैं ना कि जो जीवात्मा होती है वो क्या है, शाश्वत है। और जीवात्मा का और क्या बताते हैं कि जीवात्मा जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से जीवात्मा शरीर बदलती है। उसी बात को यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है वो बात यहीं पे। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे ना अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, और फर्क पता है क्या है, फर्क इतना है कि मुझे तो सब कुछ याद है, और लेकिन क्या है कि तुम एक जीव हो, जीवात्मा हो, तुम्हें ये सब याद नहीं रह सकता, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब गुरुदेव बताते हैं कि जब व्यक्ति जो है इस संसार से भगवान के पास जाता है ना अपनी भक्ति को कंप्लीट करके, तो क्या होता है उसको अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं, कितना समय उसने पृथ्वी पर गुजारा, कौन कौन से कीड़े मकोड़े मछली मकोड़ा और वो सब पशु बंदर पेड़ बना, कितनी बार बना, ठीक है। ये सारी चीजें उसको याद जो है रहती हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ याद रहती हैं, आध्यात्मिक जगत में याद रहती हैं। हम किस में हैं, हम भौतिक जगत में हैं। हमने जो है एक हफ्ते पहले क्या खाया था, क्या हमें याद रहता है? नहीं, हमें तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मुझे तो सारे जन्म याद हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान आध्यात्मिक हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान भौतिक नहीं है। भगवान जो है भौतिकता से ऊपर हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ स्मरण है, सब कुछ याद है, लेकिन तुम जीवात्मा हो, तुम्हें सब कुछ याद नहीं रह सकता। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हैं, काफी सारी चीजें बताई हुई हैं कि भगवान जो होते हैं ना, भगवान को हर चीज याद रहती है। और भगवान को सिर्फ अपने बारे में ही याद नहीं है, इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सबके बारे में भगवान सब जानते हैं। कैसे जानते हैं, कौन बताएगा? मैंने बताया हुआ है, बताओ भगवान कैसे जानते हैं कि सब जीवात्माओं के मन में क्या चल रहा है? गौरांग ने हैंड रेज किया। यस गौरांग। क्योंकि वो हमारे शरीर में रहते हैं। आपने ये बताया था कि जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है वो हर चीज को देखता रहता है, वैसे ही भगवान हम लोग के अंदर रहते हैं और वो सीसीटीवी कैमरा के जैसे देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उनको हर चीज पता रहती है, लेकिन वो बता कुछ कहते नहीं हम लोग के जीव आपने। चलो क्या बात है, भगवान जो है, गौरांग ने बहुत एक्यूरेट आंसर दिया। गौरांग कह रहे हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में जो है हमारे हृदय के भीतर विराजमान है, ठीक है। और इसी वजह से हर जीव के मन के अंदर क्या चल रहा है, सबका सही गलत सब कुछ जो है भगवान को पता होता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ भगवान को अपने बारे में नहीं, भगवान को सब जीवात्माओं के बारे में, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या इच्छा है, सब कुछ, सबका हिसाब किताब जो है भगवान के पास होता है। क्या इसकी बात समझ में आती है बेटा जी? हाँ माता जी। जी माता जी। अब देखो यहाँ पे लिखा है,
मैं ये पढ़ रही हूँ, इसको सुनना, ठीक है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी स्वयं को नहीं भूलते। अंततः भगवान तथा जीव किसी भी तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान के अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त और असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं आ पाते हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब कुछ स्मरण रखते हैं, कृष्ण सब कुछ याद रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनका शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अंततः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। हरे कृष्णा, समझ में आया जो मैंने पढ़ा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, समझ में आया बेटा जी? माता जी एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। छोटा करके कल समझा रिपीट करती हूँ, कल रिपीट करती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 165 पर ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ी ना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य से पढ़ी है मैंने इस श्लोका के, ठीक है। एंड वाला जो पैराग्राफ है उससे पढ़ी है मैंने, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे क्या बताई? पहली चीज बताई कि भगवान कैसे हैं? अच्युत हैं। अच्युत कैसे हैं? कि वो कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं, ठीक है। भगवान क्या बने? भगवान सारथी बने, लेकिन सारथी बनने के बाद भी वो क्या सारथी थे? वो नहीं, वो भगवान थे। भगवान चाहे कोई भी कर्म करे। जी माता जी, अच्युत बोले तो क्या? अच्युत का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। भगवान ने क्या क्या बने? भगवान सारथी बने अर्जुन के लिए। क्या भगवान सारथी थे? नहीं, भगवान सारथी नहीं थे, भगवान भगवान थे, ठीक है। कौन बोल रहे? यशवी कुछ बोल रहे थे बेटा? जी बोलो। माता जी, हम कौन से श्लोका पे हैं? हम अभी जो है श्लोका नंबर 5 को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मेरे साथ किसने पढ़ा था? मेरे साथ पढ़ा किसने था अभी? यशवी आप ही ने पढ़ा था ना शायद? जी, वो पेज बंद हो गया था। चलो, अब दूसरी बात यहाँ आप कहते हैं कि भगवान का शरीर कैसा होता है? भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? कि भगवान के शरीर और उनकी आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। और हम जीवात्मा कैसी होती हैं? हमारे शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान अपने शरीर को कभी नहीं बदलते हैं, ठीक है। उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है। और भगवान के जो है आसपास जितनी भी चीजें होती हैं ना, वो सभी आत्माएं हैं। भगवान के धाम में ना पेड़ पौधे, नदी, दूध, खाना पीना, पता है, सब बोलते हैं। अगर दूध है ना तो दूध भी बोलता है, बर्तन है तो बर्तन भी बोलता है, पंखा है तो पंखा भी बोलता है, ठीक है। तो जितनी माता भी जी, चीज वहाँ पे प्लेटें भी बोलती हैं। प्लेट भी बोलेगी, चम्मच भी बोलेगी, है ना, पिलर भी बोलता है, सब पेड़ पौधे भी बातें करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है भगवान के धाम में होती हैं, ठीक है। तो जो है वहां पे सारी चीजें कैसी होती हैं? सच्चिदानंद होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान को क्या बोला गया है? भगवान को अद्वैत बोला गया है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक ही है। एक ही का अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा एक ही है, ठीक है।
इसलिए उनको क्या जो है बताया गया, उनको बोला गया है अद्वैत। अद्वैत, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। लिख लो, ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगी एग्जाम में, ठीक है। यशवी, लिख नहीं रहे हो बेटा? एग्जाम में देख लो, फिर दिक्कत होगी। लिखो सारी चीजें, आदत डालो थोड़ा लिखने की, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, हाँ अद्वैत समझा दिया मैंने, चलो ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट श्लोका है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया है। इस चीज को मैं फर्दर जो है कल दोबारा जो है ये पढ़ के जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। हरे कृष्णा। सबको समझ में आई आज की क्लास? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जी सबको समझ में आई क्लास? जी माता जी। माता जी। मधुश्री, कैमरा ऑन करो। वैष्णवी, क्लास समझ में आई? जी माता जी। अ, बेटा आप तो लेट ज्वाइन करे थे आपने जैस्मिन, पर क्लास जो है उसके बाद समझ में आई आपको? जी माता जी समझ में यशवी, जी बेटा बोलो। आज लेट हो गई। मेरी ट्यूशन मिस देर देर को आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, इट्स ओके। यशवी, क्लास समझ में आई बेटा? जी। ठीक है। और रोनी, क्लास समझ में आई? जी माता जी। गौरांग, क्लास समझ में आई बेटा? जी माता। चलो। गोपेश, कहाँ ध्यान है बेटा? क्लास समझ में आई? चलो, सबका होमवर्क मैं बता देती हूँ। सबका होमवर्क ये है कि सबको आज की क्लास में उनको क्या समझ में आया, ठीक है। आज स्टोरी भी बताई, आज की क्लास काफी लंबी हो गई हमारी। तो सब मुझे जो है पेपर पे लिख के भेजेंगे होमवर्क में, और रात तक मुझे सबका होमवर्क मिल जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बोल दे। बोलना, ठीक है। गोपेश, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया बेटा? नाराज हो? क्या हुआ? माता जी, क्या आप होमवर्क बता सकती हैं? जो आज की क्लास में सुना उसमें जो भी आपको समझ में आया वो 4 से 5 लाइनों में मुझे एक्सप्लेन करके भेजेंगे आप लोग, ठीक है। जी माता माता जी। जी लिख जी माता जी। के भेजना है। गौरांग, राइटिंग पर ध्यान दोगे आप, ठीक है। कीड़े मकोड़े नहीं बनाने हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के भेजोगे, ठीक है। यस यशवी। जी माता जी। हाँ, आप स्माइल कर रहे हो, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, आज वाइंड अप करते हैं क्लास को हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। माता जी सभी भक्तों को धन्यवाद। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। हरे कृष्ण।